सेंटर में पहुंचे हैं कि 100% गारंटी लेते हैं ये, यानी कि नौकरी नहीं तो पैसे नहीं, और हॉस्टल के साथ साथ और भी काफ़ी फैकल्टी यहाँ पे देते हैं। और गर्ल्स के लिए विशेष यहाँ एक सुविधा दी हुई है, 25% डिस्काउंट। 100% का मतलब क्या समझे, यानी कि नौकरी मिलेगी तो पैसा, नहीं मिली तो फ्री ऑफ कॉस्ट। यस सर, बिल्कुल। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो जितने भी आप फीस दे रहे हो वो 100% आपको वापस मिल जाएगी, या तो नौकरी या तो फीस वापस। हमें हमारी फैकल्टी पे, हमारे स्टाफ पे 100% पूरा भरोसा है, इसलिए हम बच्चों को 100% गारंटी दे रहे हैं। कोई भी यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कराता, वो हमारा संस्थान कराता है। तो यूपीएससी आपको पता ही है कितने उच्च दर्जे का जो एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी तक हम कराते हैं। हाँ जी, घर पे फ़ोन करके उनसे परमिशन लेते हैं कि भाई बच्चे को बाहर भेजा जाए या नहीं। इवन 5 मिनट के लिए भी बच्चा बाहर जाएगा तो घर पे फ़ोन होता है। मैम बहुत अच्छी बात लगी आपकी। एक बच्चे के लिए सभी प्रकार की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। और स्टार्टिंग में जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आया तो 6 दिनों के लिए यहाँ पे हम रहते हैं और शनिवार को हम घर पे जाते हैं। स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं ये सोचता था कि सभी बच्चे शहर के होंगे और मैं गांव से था और मैं उसके तालमेल के साथ नहीं रह सकता था। लेकिन 3 से 4 महीने के बाद मैं इस कंफर्ट जोन में आया, बच्चों के साथ मेल जोल हुए, जो कि शनिवार को भी मैं यहाँ पे रहता हूँ मोस्टली और पढ़ने का मन करता है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज सोनीपत में। और सोनीपत में आज एक विशेष पर्पज़ है। मैं कहता हूं ना कि जगह नहीं है, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है। हम सोनीपत में हैं और उस सोनीपत हरियाणा का बहुत पुराना शहर है, बड़ा प्रसिद्ध शहर है। आज है एजुकेशन के लेके। आज हम बात करेंगे किसी बीमारी को लेके नहीं, या किसी हॉस्पिटल में नहीं, या ना किसी हम आयुर्वेद सेंटर में मौजूद हैं। आज हैं हम सीसीएस कैंपस। काफ़ी बड़ा नाम है सीसीएस कैंपस का, और बहुत बड़ा नाम, यानी कि हरियाणा में कहीं न कहीं बुलंदियों को छू रहा है सीसीएस सेंटर। और इसके संचालक है दीपक, मुकीमपुर गांव के साधारण परिवार से निकल के आए हैं। और आज इन्होंने अकेले चले थे, लेकिन कारवां बनता गया। और आज सीसीएस कैंपस हरियाणा नहीं, हरियाणा से बाहर भी यहाँ पे बच्चे, लड़के और लड़कियाँ पढ़ने के लिए आते हैं। और आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। थोड़ा सा सीसीएस कैंपस दिखा दीजिए। ये चारों तरफ जो भी आप देख रहे हैं, ये हम खड़े हैं, नीचे का ग्राउंड फ्लोर है, सेकंड, और ऊपर एक फ्लोर और है। यहाँ पे कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50 से 100 के आसपास यहाँ पे कमरे बने हुए हैं अलग अलग। यहाँ पे हॉस्टल है, गर्ल अलग और बॉयज़ का अलग हॉस्टल है। और यहाँ पे जो पढ़ाने वाला स्टाफ, उससे भी मिलाऊंगा, बच्चे से भी मिलाऊंगा। ख़ास विशेष ये है कि यहाँ पे पुलिस, बैंकिंग, एसएससी, एनडीए, आईएएस, आईपीएस और जी नेट वगैरह की तैयारियां होती हैं। और हर वर्ष, हर 6 महीने में लगभग सैकड़ों बच्चे यहाँ से निकल के बुलंदियों को छू रहे हैं। और विशेष बात यह है, आज सेंटर में पहुँचे हैं कि 100% गारंटी लेते हैं ये, यानी कि नौकरी नहीं तो पैसे नहीं, और हॉस्टल के साथ साथ और भी काफ़ी फैकल्टी यहाँ पे देते हैं। और गर्ल्स के लिए विशेष यहाँ एक सुविधा दी हुई है, 25% डिस्काउंट, यानी कि 25% जो हबी भावुक हैं उनका एक ऑफ़र दिया हुआ है खाली गर्ल्स के लिए, कि उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये ऐसा सेंटर पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एक गर्ल्स को आगे बढ़ाया जाए। और सरकार भी आजकल बीजेपी कमर खसे हुए कि गर्ल्स को आगे बढ़ाएं। हम सबसे पहले हम सेंटर में मैम से पूछ लेते हैं। मैम मेरे साथ उपस्थित हैं सीसीएस सेंटर के। मैम कैसे हैं? जी बढ़िया, आप बताइए सर कैसे हैं? मैम आज पहुँचे हैं तो काफ़ी नाम है, और हरियाणा नहीं, हरियाणा से बाहर भी कहीं ना कहीं आपने एक मुकाम हासिल किया है थोड़े से पीरियड में। 2017 से 2022 के बीच ऐसा क्या घोल के पिला दिया लोगों को कि सीसीएस कैंपस घूम रहा है?
सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सीसीएस कैंपस में स्वागत करती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी तैयारी है वो 100% गारंटी के साथ हम लोग कराते हैं, जिसमें सारे ही हमारे जो टीचर्स हैं वो बाहर से आए हुए हैं और सारे जो ट्रेन टीचर्स हैं वो आती है फैकल्टी पूरी। और हम यहाँ पे तैयारी करवाते हैं एसएससी सीजीएल की, सीएचएसएल की, एमटीएस, जितने भी सारी सरकारी नौकरी है ना, सारी की सारी यहीं पे ही होती है बेसिकली। साथ में हमारा एनडीए डिफेंस की जितनी भी सारी होती है, एनडीए हो गया, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, सारी की डिफेंस की तैयारी भी होती है। प्लस सबसे मेन बात जो बच्चों का वीक होता है फाउंडेशन, तो फाउंडेशन बैच हमारा यहाँ पे चल रहा है जो 9th से लेके 12th तक के लिए, कि बच्चों का एक बार फाउंडेशन बैच क्लियर हो जाए, उसके बाद बच्चा कोई भी एग्जाम की तैयारी आसानी से कर लेता है। तो जी 100% गारंटी, यानी कि जो अभिभावक पूरा हरियाणा देख रहा है, अभी हरियाणा से बाहर भी लोग देते हैं, तो जैसे विदेशों में हमारे तरह देखा जाता है, तो 100% का मतलब क्या समझे, यानी कि नौकरी मिलेगी तो पैसा, नहीं मिली तो फ्री ऑफ कॉस्ट। यस सर, बिल्कुल। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी तो जितने भी आप फीस दे रहे हो वो 100% आपको वापस मिल जाएगी, या तो नौकरी या तो फीस वापस। तो ये ऐसा ये जो सीसीएस कैंपस है, शायद ये तो पागल हैं या ये सिरफिरे हैं या फिर पैसा कमाना नहीं चाहते, कुछ न कुछ तो बात ज़रूर है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है इस तरीके की फैकल्टी देने वाले जो सेंटर हैं पूरी तरीके से लूट खसूट मचा देते हैं और बच्चों से अनाप शनाप पैसे ले रहे हैं और बच्चे कहीं ना कहीं दुखी भी हैं। लेकिन ये सोनीपत शहर में इस तरीके के जो ये कैंपस है सीसीएस, तो ये वास्तव में ही कहना पड़ेगा या तो फिर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर। जी मैम, क्या बात है, क्यों पैसे कमाना अच्छा नहीं लगता? पैसे कमाना सर किसको अच्छा नहीं लगता। बाकी हमें हमारी फैकल्टी पे, हमारे स्टाफ पे 100% पूरा भरोसा है, इसलिए हम बच्चों को 100% गारंटी दे रहे हैं। सबसे मेन बात तो ये है कि पूरे सोनीपत में ही नहीं, मतलब कोई भी यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कराता, वो हमारा संस्थान कराता है। तो यूपीएससी आपको पता ही है कितने उच्च दर्जे का जो एग्ज़ाम है, तो उसकी तैयारी तक हम कराते हैं। मैम कुछ देखा जाए आपका? जी सर, श्योर। चलिए आपको मैं क्लास, चलो हम क्लासेस देखते हैं। मैम हमारे साथ बनी हुई हैं, तो मैम बता रही हैं कि पैसा कमाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम एक बात ये भी बताते चले, हरियाणा प्रदेश में सोनीपत जो ज़िला है, ज़िला काफ़ी बड़ा है, नाम काफ़ी बड़ा है, लेकिन गांव चारों तरफ सटे हुए हैं और गांव से घिरा हुआ सोनीपत है, यानी कि सोनीपत शहर एक गाँवली क्षेत्र ही मान लीजिए। क्यों मैम ऐसा ही है? हाँ जी, क्योंकि महानगर तो है नहीं यहाँ पर, तो गांव के बच्चे ज़्यादा आते हैं। गांव के बच्चे भी आते हैं और इवन बाहर से बच्चे भी हमारे पास पढ़ने आ रहे हैं, क्योंकि किसको 100% गारंटी पसंद नहीं है। अच्छा, बाहर से जो बच्चे आते हैं तो पूरे जैसे दिल्ली, गुड़गांव, जैसे ये चंडीगढ़ वगैरह, पंचकुला से? हाँ जी, मतलब सारे ही हरियाणा से बेसिकली अभी आ रहे हैं और बाहर से भी आने की भी तैयारी बच्चों की चल रही है। चलो तो मैम थोड़ा सा देखिए फिर अंदर चल के। ये हमारी क्लास है जी। यहाँ पे हमारे हॉस्टल के बच्चे बैठे हुए हैं, साथ में रेगुलर बैच के बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो हॉस्टल के बच्चे कौन से, रेगुलर कौन से मैम? सर देखो, जो आपको ये ऑरेंज और ब्लू टी शर्ट में बच्चे दिख रहे हैं, ये हॉस्टल के बच्चे हैं, इनकी अलग से पहचान बना रखी है। और बाकी जो नॉर्मल ड्रेसेस में बच्चे हैं, वो पीछे जो बैठे हैं, वो हमारे रेगुलर बैच के बच्चे हैं। ओके, यानी कि रोज अप डाउन करते हैं? डेली अप डाउन करते हैं, सुबह 9 बजे आके शाम को 3 से 4 बजे तक यहीं पे रुकते हैं। ओके जी। तो मैं पूछे कुछ बच्चों से? जी सर, श्योर। जी सर, आपसे कुछ जाने, क्या पढ़ा रहे हैं? आज हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अभी ये बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, इनका स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर है। और ये जो बच्चे हैं बेसिकली जिस बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमें मोस्ट प्रोबेबली हमें इनका बेसिक्स पे जो बेसिक है उसको ज़्यादा सुधारना होता है, क्योंकि जो मोस्टली बच्चे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो बेसिक के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें और जो लाइफ रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसी तरह से ग्रामर को पढ़ाया जाता है, ताकि उनको इजीली वो सारी चीज़ें ग्रैब कर सके और एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली दे कुड अटेम्प्ट। सर नाम क्या? जितेंद्र सिसोदिया। जितेंद्र जी सिसोदिया जी, कितने साल से? 11 साल से मैं बेसिकली इस पार्ट में हूँ। तो कुछ लड़कियों जान लेते हैं, आप सबसे आगे बैठे, क्या नाम? आरती। आरती, कितने साल से यहाँ पे कोचिंग कर रहे हैं? अभी सर मेरे को 1 साल हो जाएगा, सितंबर में, 6 सितंबर को 1 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आए हैं तो किसने बताया सीसीएस कैंपस में चलिए, और ये ईस्ट और वेस्ट सीसीएस कैंपस इज द बेस्ट? क्यों? यहाँ पे पहले मेरे 2 ब्रदर्स पढ़ते हैं, उनके टेस्ट क्लियर हो चुके हैं, तो उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। 2 भाई पढ़ते हैं? हाँ जी, यहीं पे हैं। यहीं पे हैं वो? जी हाँ जी। कौन से आपके भाई अभी बताएंगे? सागर और योगेश। सागर और योगेश, थोड़ा सा आगे आ जाइए। सागर और योगेश, क्या बात है, 2 भाई इस बहन के पढ़ते हैं,
और इसीलिए भाइयों ने कुछ बताया। अच्छा, सागर और योगेश दोनों कहाँ? योगेश सर राजगर है। अच्छा, आज घर है। तो आप बहन से पहले आए थे? हाँ जी, बहन से पहले। कितने साल हो गया? मेरे को सर 13-14 महीने हो गए हैं। 14 महीने। तो किसने बताया आपको इसमें चलिए आप सोनीपत में, ये जो CCS कैंपस है, तो इसमें चलिए किसने बताया? क्या अच्छाई लगी, क्यों आया? बेसिकली यहाँ पे एक फ्रेंड डेली अप डाउन करता था, तो जब यहाँ पे हॉस्टल स्कीम स्टार्ट हुई उसने बताया, तब तक उसकी गवर्नमेंट जॉब हो चुकी थी, तो उसकी रेफरेंस से हम यहाँ पे आए थे। कौन से गाँव से? सर खरखोदा पाई से। खरखोदा? पाई क्या गाँव। बात है जी, काफ़ी दूर से आते हैं। खरखोदा है तो सोनीपत में ही, लेकिन ऐसा कभी यहाँ पे माहौल हुआ कि इतना बड़ा CCS कैंपस, नाम इतना बड़ा, और गांव के बच्चे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं इस तरह के माहौल में आने के बाद, तो कभी ऐसा महसूस हुआ हम गांव से हैं, शहर के बच्चे जैसे कुछ ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो कभी कुछ फील नहीं हुआ। टीचिंग स्टाफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है यहाँ का, और मतलब डाउट करेक्शन भी हर बच्चे की सेपरेटली की जाती है, तो मतलब हर बच्चे पे सोलोली ध्यान दिया जाता है। ओके, तो लड़कियों के लिए बता दिया। आप लड़के, मैं आपसे ही जान लेता हूँ, यहाँ बच्चियाँ आती हैं, जो लड़कियाँ, जो कन्या बैठी हैं, तो घर वाले काफ़ी चिंतित हो जाते हैं जब लड़की बाहर जाती है, मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, तो बहन को लेके आए, तो कोई तो खासियत है इसमें यहाँ पे? सर खासियत जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पे टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, और मतलब हर पोर्शन पे ध्यान दिया जाता है। डाउट क्लासेज अलग से होती हैं, रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होता है, स्टूडेंट की टाइपिंग कराई जाती है, सारी बेसिक स्किल्स डेवलप की जाती हैं। क्या बनना चाहते हैं? सर इंस्पेक्टर CGL, इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर। ओके, तो क्लियर हो चुका टेस्ट आप? अभी दिसंबर में फर्स्ट अटैम्प्ट है सर, उससे पहले मेरा CHSL हो चुका है, NTPC हो चुका है और FCI हो चुका है। पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई बहुत अच्छी होती है सर, पढ़ाई नहीं होगी तो टेस्ट क्लियर कैसे होता है? तो फिर और बच्चों को क्या कहेंगे? अभी सुन रहे हो, पूरा देश देख रहा है आपको। सर यही है, जिसको अगर कंपटीशन में आना है तो CCS कैंपस एक बार जरूर डेमो लेके देखें और ज़रूर आए यहाँ पे। ओके, तो बहन जी, आप भी, आपकी सगी बहन? बुआ की लड़की है सर। बुआ की लड़की, तो आपको लेके आएंगे? हाँ जी सर, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं भी CGL में इंस्पेक्टर बनना चाहती हूँ सर। आप तो भाव क्यों क्यों? नहीं, भावुक नहीं हूँ सर। अच्छा, तो आपके भाई ने बताया? हाँ जी सर। आप इसी सेंटर में चलिए, CCS में, इससे बेस्ट हमें कोई लगता नहीं है यहाँ पे, भाई रोहतक में या और कहीं, या फिर पानीपत में, जैसे और जैसे पंचकुला वगैरह, गुड़गांवा, तो ये बेसिकली मैं पानीपत से ही हूँ। पानीपत से भी हैं, ये देख लीजिए, कोई रोहतक से है, कोई पानीपत से है, और सोनीपत में पहुंच रहे हैं, तो कुछ तो बात है यहाँ के इसके डायरेक्टर में, इस कैंपस में। एक खासियत बता दीजिए, एक बुराई बता दीजिए यहाँ की। बुराई तो सर मेरे हिसाब से कोई नहीं है, सब कुछ अच्छा है। अच्छा ही बता दीजिए सर। जैसे सर हम आए हुए हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो एक किस्म से टेंशन फ्री है यहाँ पे हमें छोड़कर, मतलब उनको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है कि हमारे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं, और हमारे को यहाँ पे मतलब स्टडी मटेरियल बहुत ही अच्छा प्रोवाइड किया जाता है अदर जो सेंटर्स हैं उनके अलावा कंपैरिजन। तो लग के जाएंगे यहाँ से? हाँ जी बिल्कुल सर। कॉन्फिडेंस? हाँ जी सर। लड़कियाँ बेखौफ होके आ सकती हैं? हाँ जी सर बिल्कुल। बैठ जाइए आप। अच्छा, नीली ड्रेस में बच्चियाँ, लड़कियाँ, बेटा आप खड़े होके बता दीजिए क्या नाम? आकांक्षा। अच्छा, ये 2 ड्रेस क्यों लगा रखी है? ये चॉइस में दे रखी है, आप कोई भी ले सकते हैं इसमें से। हाँ तो जी। ये आपका नीला कलर पसंद है? नहीं, मेरे पास दोनों हैं। दोनों हैं? अच्छा, आप भी खड़ी हो जाइए साथ में। कहाँ से आते हैं? सरगथल से। सरगथल। सकतलोरा? सिरसा। कितनी दूर पड़ते हैं? सर आधे 1 घंटे का रास्ता है। यही रहते हैं? यस सर। आपके हॉस्टल में? हाँ जी। अच्छा, खाना बता दीजिए सबसे पहले। खाने की काफ़ी दिक्कत होती है हॉस्टल में, अक्सर बच्चे रात को फ़ोन कर देते हैं माँ बाप के पास, अब खाना अच्छा नहीं मिलता, हमारा पेट खराब होगा, हमारी सेहत खराब होगी। तो CCS कैंपस सोनीपत में हम उपस्थित हैं। आप भी हरियाणा या बाहर कहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे अच्छा और बेस्ट कैंपस हमें नहीं लगा। बच्चे बता रहे हैं खाना क्या 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 मिलता है। एक्चुअली यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खाना भी बहुत अच्छा पढ़ाई मिलता के बाद में पूछे, पहले खाने में सुबह क्या मिलता है? है। सुबह यहाँ का बेसिक रूटीन है, जैसे सुबह अलग मिलता है, शाम को अलग क्या मिलता मिलता है सुबह उठते ही? है। सुबह चावल मिलते हैं, कभी दूध मिलता है। अच्छा, सुबह नाश्ते में क्या आपको? चाय कॉफ़ी क्या? हाँ जी, सुबह चाय मिलती है और फिर 8:30 बजे हम। चाय के साथ बिस्कुट पूरी क्या? हाँ जी, बिस्किट मिलते हैं हमें यहाँ। बिस्किट। उसके बाद क्या मिलता है? हमें फिर ब्रेकफास्ट मिलता है 8:30 बजे। उसमें क्या क्या होता है? उसमें जैसे डेली का कभी दूध होता है, कभी चावल होते हैं, कभी रोटियां होती हैं, पूरियां भी होती हैं। ओके। हाँ जी। सब्जी क्या क्या देते हैं? सब्जी वो अकॉर्डिंग पूरी के, जैसे पूरी के साथ हो गई, या फिर फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमें मिलता है 1 बजे मिलता है यहाँ पे लंच मिलता है। उसमें भी रूटीन के हिसाब से कभी पनीर मिल गया, कभी ऐसे ही चावल, कढ़ी, राजमा, ऐसे
फिर उसके बाद फिर शाम हमें दिन में एक बार 5 बजे चाय भी मिलती है, उसके बाद फिर हमें शाम को डिनर मिलता है। डिनर में क्या होता है? डिनर में भी जैसे डेली मिलता है, अलग अलग रूटीन होता है यहाँ का, कभी कोई सब्जी, कभी हर टाइम अलग मिलता है। तो आप देख रहे हैं खुशबू भी आ रही होगी आप तक, बच्ची बता रही है, आपके मुंह में पानी भी आ चुका होगा। अब कई बच्चे ऐसे खाने के बड़े शौकीन होते हैं, मेरे जैसे हेल्दी होते हैं, तो वो ऐसा है, तो खाने वाले बच्चे भी अलर्ट हो जाइए। वो कहते हैं हम पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन खाना अच्छा नहीं मिलता, तो ये आपकी ये टेंशन भी खत्म हुई थी हॉस्टल में, आपको खुशबू भी आ गई जो बेटी बता रही हैं। अच्छा, यहाँ आप पढ़ते हैं तो जैसे घर पे क्या, जैसे आपके मम्मी पापा ने क्या सोचा, क्यों भेजा आपको? एक्चुअली जब मैं यहाँ आई तो मैंने न्यूज़पेपर में देखा CCS, तो डेली अप डाउन की वजह से कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, तो सोचा कि हॉस्टल में एडमिशन करा लें। इसी हॉस्टल में क्यों कराने? बहुत हॉस्टल हैं रोहतक में, पानीपत, पंचकुला, चंडीगढ़। हाँ, तो यही बात अलग है कि यहाँ का स्टाफ बहुत कंपैरेटिव उनके बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो डेमो लिया आपने पहले? हाँ जी, मैंने 2 दिन का डेमो लिया मैंने, कैसा लगा? बहुत अच्छा, तभी मैंने एडमिशन लिया। क्या बात है। अच्छा, आपसे जानते हैं, आप भी खड़ी हो जाइए साथ साथ। कहाँ से बताया आपने? सोनीपत शेर से। हाँ ठीक है, मम्मी पापा ने भेजा या आपने खुद नहीं यहाँ? मम्मी पापा ने भेजा था। वो खुद आए? मम्मी आई। अच्छा, क्या देखा मम्मी ने यहाँ पे? सर एक तो यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा था सीरियसली, और यहाँ पे मतलब कोई भी हम जैसे आए तो सबको थोड़ी वो होती है कि बेटी है तो, है ना, तो माहौल बहुत अच्छा था, सब बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बिहेव सबका बहुत अच्छा था। और फिर सर सबसे बेस्ट पार्ट है कि जो गारंटी है, हॉस्टल गारंटी स्कीम, तो वो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ कन्याएं जो बैठी हैं, लड़कियाँ, वो बेखौफ होके, जैसे आप अपने घर पे रहते हैं, सही सही बता ना, झूठ नहीं बोला कैमरे के सामने, अपने घर पे जो फीलिंग लेते हैं हम सुरक्षित हैं, यहाँ हमारा कोई अनहोनी नहीं हो सकता हमारे साथ, वैसी फीलिंग लेते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है यहाँ पे। हर स्टाफ हमारे साथ रहता है 24 घंटे हमारे साथ, रात को भी हमारे साथ सोते हैं। वार्डन होती हैं यहाँ पे, गर्ल्स के अलग है, बॉयज़ के अलग है, तो जैसा घर पे है उससे भी ज़्यादा सेफ यहाँ है हम। आप बताइए। जी सर, बिल्कुल यहाँ पे हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, पूरा एकदम सबका बिहेव इतना अच्छा है, और हर रात को भी हमारे साथ रहते हैं, पूरा टाइम हमारे साथ स्टाफ रहता है, ऐसे कोई दिक्कत बैठ जाइए। अच्छा, बनना क्या चाहती हो? चलिए ये बता दीजिए। CHSL इंस्पेक्टर। नहीं। ऐसा ही सब इंस्पेक्टर। ये सब इंस्पेक्टर क्यों बनना चाहते हैं सारे? यहाँ पे अभिभावक जो अभी देख रहे हैं, लड़कियां बिल्कुल सेफ है, चारों तरफ कैमरे, और महिलाओं का स्टाफ है गर्ल्स के साथ। सबसे बड़ी बात यह है, आप अपनी बेटी को भेजते समय कॉलेज स्कूल में अक्सर घर पे नहीं आती, जब तक आप बड़ी चिंता सताती है माँ बाप को, बेटी आएगी कैसे आएगी, सुरक्षित पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हॉस्टल में बच्चियाँ रहती हैं और 24 घंटे कैमरे की निगरानी और स्टाफ की निगरानी। अच्छा, बाहर जाना होता है तो फिर कैसे जाती है? बाहर जाने से पहले यहाँ पे रिलीफ फॉर्म भरते हैं, फिर घर पे फ़ोन करते हैं। क्या बात है जी, घर पे फ़ोन करते हैं। अगर कोई बच्चियाँ चलो शॉपिंग कर लेते हैं, बाहर घूम लेते हैं, वो जा नहीं पाती यहाँ पे, एडमिशन लो चाहे मतलब, मैं आपसे जान लेता हूँ, तो लड़कियाँ ज़्यादा घूमने वाली होती हैं तो वो घूम नहीं पाती यहाँ। जी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। घर पे फ़ोन करते हैं आप पहले? हाँ जी, घर पे फ़ोन करके उनसे परमिशन लेते हैं कि भाई बच्चे को बाहर भेजा जाए या नहीं। इवन 5 मिनट के लिए भी बच्चा बाहर जाएगा तो घर पे फ़ोन होता है। मैम, बहुत अच्छी बात लगी आपकी। सबसे अच्छी बात दिल को छूने वाली ये है कि ये जो CCS, अच्छा कोई बच्चे ये कि नहीं घर पे फ़ोन मत करो, तो आप उसको अब निकाल भी देते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। नहीं, जैसे हम एडमिशन नहीं लेंगे ऐसे बच्चों का। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, हाँ, वो जो 3 घंटे के लिए बच्चे पढ़ने हमारे पास आते हैं, उनके उससे सिर्फ 3 घंटे की निगरानी में रहते हैं। उसके बाद बच्चे कहाँ जा रहे हैं वो मतलब बच्चे के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हॉस्टल स्कीम की हमारी है जिसमें हम हमेशा ये रखेंगे कि हाँ बच्चे की सिक्योरिटी हमारी सबसे पहले है। तो हॉस्टल स्कीम में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1 मिनट के लिए भी बच्चा नीचे जाए और हमारी परमिशन के बिना जाए। बहुत अच्छी दिल को छूने वाली बात है। जो लड़कियां हैं वो यहाँ सुरक्षित हैं, तो आपसे भी जान लेते हैं। जी, आप खड़े हो जाइए। आप कहाँ से आए? गोहाना से सर। गोहाना, काफ़ी लंबा सफ़र है। ये अबाउट 40 किलोमीटर से। तो यहीं रहे? हाँ सर। अच्छा, यहाँ किसने भेजा आपको? मम्मी ने, पापा ने, या किसी बच्चे ने भेजा? और यहाँ एक बुराई ज़रूर बता दीजिए, अच्छाई तो सब बता दीजिए। सर बुराई कोई लगी ही नहीं। अच्छा, किसने भेजा? सर पहले मेरा फ्रेंड है सर। अच्छा, आपका फ्रेंड आता था? हाँ। आपसे पहले? हाँ सर। कितना पहले आता? ये सर 8 से 9 महीने पहले आता सर मेरे से। तो हर फ्रेंड एक कमीना होता है, वो डायलॉग सुनते हैं हम। अच्छा, आप बता दीजिए खड़ा होके थोड़ा सा, क्या नाम? शुभम सर। शुभम। शुभम। अच्छा, आप इनसे पहले कितने पहले आते थे? 1-2 महीना पहले।
तो 1-2 महीना पहले आते थे, अब दोस्त को भी लेके आ गए? सर यहाँ का मतलब स्टाफ बहुत अच्छा और पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तो नहीं, झूठ मत बोलिए, आपका मन नहीं लगता था इसलिए दोस्त को भी ले आते हैं, साथ में मन लग जाएगा ऐसा? नो सर, तो क्या है बताइए? ओनली पढ़ाई के लिए लेके आए। तो आपने डेमो देखा है या मम्मी पापा आए या किसी आपको भी दोस्त ने बताया? डेमो लिया था सिर्फ, फिर मम्मी पापा आए थे साथ में, उन्होंने एडमिशन करवाया था। खाना पसंद आ गया बहुत अच्छा है सर। है ना? खाना पसंद आ गया, इनको देख लीजिए। अच्छा, तो आपको कैसा लगा? मम्मी पापा अब क्या कहते हैं? मम्मी पापा कह रहे हैं ठीक है, पढ़ो, पढ़ाई अच्छी होती है सर। तो बनना क्या था? दिल्ली पुलिस में लेना चाहता हूँ सर। और आप? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। बहुत अच्छी बात आपकी। तो ये तीनों बच्चे बैठे हैं, आप भी खड़े हो जाइए थोड़ा सा। मुझे ये बता दी कहाँ से आते हैं? गन्नौर से। गन्नौर? यस। और इतनी दूर से? और आपको आपने उधर से उस साइड में जाना चाहिए था, जींद वगैरह, उधर आप यहाँ पहुँच गए। सर यहाँ का माहौल अच्छा था, इसीलिए इसमें न्यूज़ सुनी थी जी के कुछ बच्चों ने बताया था, इस वजह से यहाँ अच्छा लगा वहाँ से। तो सीसीएस में दम है? यस सर। तो यहाँ सेफ्टी पूरी है? यस सर। ओके। तो बनना क्या था? ऐसा ही सर। आपको भेजा किसने? मम्मी पापा ने सर। यहाँ मम्मी पापा है? यस सर। यहाँ तो अभिभावक भी बड़ी दूर दूर से आते हैं डेमो लेने के लिए। तो आप कहाँ से? समाड़ का से। सामान कहाँ? काफ़ी दूर से आते हैं आप? सापला से। सांपला काफ़ी दूर हो गया। हाँ। रोहतक के बिल्कुल नज़दीक से आते हैं? रोहतक से। तो रोहतक गए हो, यहाँ क्या किस लिए आ गया? मेन यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर में देखा था एडवर्टाइजमेंट में, और मेरे को हॉस्टल स्कीम में आना था। जैसे कि हम घर पे रहते हैं तो वहाँ पे सही से पढ़ाई नहीं हो पाती घर के माहौल में, तो हॉस्टल में ये था कि यहाँ पे एक तो अलग से टीचर की फैसिलिटी मिलती है 24 घंटे जब भी हम पढ़ाई करेंगे, और लाइब्रेरी 24 घंटे हमारे लिए है, और हमारे पास वार्डन की फैसिलिटी भी है कि जब भी हम पूरे टाइम हमारे सर पे वार्डन रहेगा, हमारा कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उसमें। क्या बनना था? सब इंस्पेक्टर। अच्छा, लाइब्रेरी अलग से दी हुई है? लाइब्रेरी अलग से है हॉस्टल वालों के लिए। क्या बात है। ये लाइब्रेरी तो कहीं मिलती ही नहीं है। अक्सर बच्चे बड़े तंग रहते हैं। मैं बहुत बड़े बड़े महानगरों में भी गया हूँ, वहाँ एक फंडा होता है लाइब्रेरी का, तो ये लाइब्रेरी भी दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? दिल्ली पुलिस में। और आप भी? यस। ओके, बहुत अच्छी बात है। जो मुझे कुछ लड़कियां पीछे बैठी हैं। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? आप दिल्ली अप डाउन करते हैं, आपसे भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि ड्रेस वालों से सबसे पूछ लिया। बिगड़ आप भी खड़े हो जाइए बेटा, चलो साथ साथ खड़े हो जाइए। आज कहाँ से? गन्नौर से। गन्नौर से? काफ़ी दूर से आते हैं आप, तो डेली अप डाउन कर देते हैं? यस सर। कोई परेशानी नहीं? नहीं सर। अच्छा, क्यों, किसने भेजा आपको? मम्मी पापा ने या किसी आपकी सहेली ने बताया? सर भैया ने। भैया यहाँ से गए? नहीं, वो दिल्ली रहते हैं तो उनके साथ में दिल्ली पुलिस वाले भी रहते हैं, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि यहाँ पे आओ। तो फिर क्या बनना था? स्टेनोग्राफर। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ पे डेली अप डाउन करते हैं तो कैसा माहौल मिलता है आपको? सबसे अच्छी तो ये बात रहेगी पूछने की, लड़कियाँ सुरक्षित हैं 100%? यस। आप भी खड़ी हो जाइए, आप बिगड़ ड्रेस से आपसे पूछ ले कहाँ से आए? नारी से सर। अच्छा, तो फिर क्या इरादा लेके आए यहाँ? सर यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है, मैंने न्यूज़पेपर में देखा था इनका, ये जो निकालते हैं एडवर्टाइजमेंट, मैं तभी से मैंने यहाँ डेमो लिया था। मैंने स्टार्टिंग में यही लिया था, यही जो। तो ये लड़के बैठे हैं सारे पीछे, ये डेली अप डाउन करते हैं। जी आप भी खड़े हो जाइए। कहाँ से आप? सर कतलुपुर से, नाहरी के पास। अच्छा, काफ़ी दूर? हाँ, दूर तो पड़ता है। तो किसने भेजा? सर इससे पहले मेरी सिस्टर आती थी यहाँ पे, लेकिन ये था हमने पहले भी देखा था न्यूज़पेपर में, तो उस टाइम पे मैं तो ग्रेजुएशन कर रहा था रेगुलर, तो नहीं आ पाया, लेकिन इस पहले सिस्टर आई, फिर उसके बाद सर मैं आया। सिस्टर लग चुकी है? सर सिस्टर का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, हरियाणा FCI का, अभी सर फिजिकल है उसका। बहुत अच्छी बात है। तो ये है CCS सेंटर। तो हम कुछ और क्लासरूम उसमें चलते हैं। ईस्ट और वेस्ट? CCS कैंपस इज बेस्ट। अच्छा, लड़कियों की आवाज़ कम आई, लड़कियां ने आज खाना नहीं खाया। ईस्ट और वेस्ट? CCS campus is best. ईस्ट और वेस्ट? CCS campus is the best. जी, बहुत अच्छी बात है। अगले कमरे में चलते हैं। एक क्लास अन्य क्लास में आते हैं, वहाँ नीट और जी की परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। मैम क्या कहेंगे? जी हाँ, हमारे यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, 9th क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चे, तो इस क्लास में बैठे हुए हैं, और उनको हम 100% गारंटी के साथ सरकारी कॉलेजेस दिलाते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज। साथ में हमारे NDA के भी बच्चे यहाँ पे। तो फिर यहाँ जैसे स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हैं, तो मैम कहाँ कैसे?
इनकी स्कूलिंग प्लस कोचिंग का कॉन्सेप्ट चलता है कि यहाँ पे इनको सारी तैयारी कराई जाएगी जो इनको स्कूल में भी नहीं होती। स्कूल की सारी तैयारी यहाँ प्लस जो इनको बनना है, फॉर एग्जांपल अगर इनको डिफेंस में जाना है तो तुम्हें यहाँ बच्चे आ सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, 9th से लेके 12th तक बच्चे आ सकते हैं हमारे। तो अभी क्या पढ़ाई चल रही थी? मैथ्स। मैथ्स की पढ़ाई चली। तो कुछ बच्चों से जाने मैम थोड़ा सा। हाँ, तो पहले लड़कियों से शुरुआत करते हैं। बेटा आप खड़े हो जाइए, चारों आगे आगे की जो बेटी हैं तुरंत। अच्छा कहाँ से कहाँ से आते हो? सेक्टर 14 और आप? काठमंडी। फाजिलपुर मुकीनपुर। तो काफ़ी लंबा सफ़र करके आते? यस सर। कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं? अप्रैल में आ गए थे सर। अप्रैल में सभी अप्रैल में आए हो? हाँ। तो फिर यहाँ चॉइस किसने, मम्मी पापा की थी आपकी? मम्मी पापा की। तो उन्होंने क्या देखा यहाँ पे? देख बेटर है कि स्कूलिंग से अच्छा है, मतलब और आपका? दोनों की थी। मम्मी पापा यहाँ आए थे? हाँ पे ये देख के गए थे पहले। ओके, तो आप भी आए थे यहाँ पे? और आप? मम्मी पापा की चॉइस थी। वो आए थे यहाँ पे? और आप? मम्मी पापा। तो यहाँ पे सुरक्षा को लेके क्या है? बच्चों के हॉस्टल में रहते हैं, डर, कोई भय, कोई छोटी मोटी अनहोनी ना हो जाए लड़कियों की? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बैठे रहते हैं बाहर, टीचर्स वगैरह अच्छी टीचर्स है, सब कुछ सभी ठीक है यहाँ पे। अच्छा मैम एक बात और जान लेते हैं आपसे। बच्चे और लड़कियां एक साथ बैठी है, सबसे अच्छी बात तो ये है, नहीं लड़कियों की क्लासेस अक्सर अलग होती हैं, तो ये लड़के और लड़कियों को हॉस्टल अलग लगा? हाँ जी बिल्कुल, लड़कों का हॉस्टल अलग है, लड़कियों का हॉस्टल अलग है। ओके जी सर। तो लड़के और लड़कियों का हॉस्टल भी यहाँ पे अलग है, लेकिन खास बात ये है लड़के और लड़कियाँ एक ही कक्षा में बैठे हैं, तो इसका मतलब तो डिसिप्लिन बहुत ज़बरदस्त है। मैम क्यों खड़ी हो जाइए थोड़ा सा, कहाँ से आते हैं? सर मैं मयूर विहार बाईपास के पास से आता हूँ। मैं यहाँ पे अभी 12th क्लास में हूँ और मैं अभी यहाँ पे नीट की तैयारी कर रहा हूँ साथ, जिससे मैं अपनी MBBS का जो ये मेरा मैं उसको क्लियर कर सकूँ। और मैंने ये इसलिए चूज़ करा कि मेरे को ये बेटर लगा, यहाँ पे मेरे ऊपर अकेले स्टूडेंट्स के ऊपर ही फोकस ज़्यादा किया जाता है और मुझे ये बेटर लगा और स्कूल से जो भी हैं, और यहाँ पे मेरी स्कूलिंग और कोचिंग साथ में चल रही है और मेरी पढ़ाई भी अब तक बहुत अच्छी चल रही है सर। आप कहाँ से आते हैं? मुकीनपुर से। कैसा लगा, क्या माहौल है? अच्छा माहौल है यहाँ पे, डिसिप्लिन अच्छा है यहाँ पे, टीचर एक्सपीरियंस है। अच्छा क्या टारगेट लेके आए हो, क्या बन? NDA की तैयारी करने के लिए। NDA की तैयारी कर रहे हो? हाँ जी। तो लगता हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ रख के बताइए, दिल पे हाथ। बिल्कुल। तो ये रख के और बता दीजिए, ईस्ट और वेस्ट है और CCS सेंटर इज द बेस्ट। यस बोल के बताइए। ईस्ट और वेस्ट, CCS सेंटर इज द बेस्ट। ओके आप बताइए क्या? मैम अब है कहाँ से आते हैं? मुरथल। मुरथल, तो यहीं पे रहते हैं? नहीं मैं डेली अप डाउन करता हूँ। ओके, तो ड्रेस आपकी डे बोर्डिंग ड्रेस सर, स्कूल यूनिफॉर्म, जो कैंपस की यूनिफॉर्म। क्या बनना चाहते मैं NDA ऑफिसर। हैं? NDA ऑफिसर। तो कैमरे देख के ये और बता दीजिए, CCS सेंटर सबसे बेस्ट, सबके लिए अनुकूल है और सस्ता है, टिकाऊ है, अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे, और खाने के साथ साथ इसके टीचर बेस्ट हैं। लड़कियों और लड़कों का हॉस्टल अलग है और 24 घंटे ज़बरदस्त निगरानी, स्कूल जैसी यहाँ पे निगरानी होती है। आप बोल के बताइए। CCS कैंपस स्कूल से बेस्ट है, यहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है, खाना पीना रहना ऑल द बेस्ट, एंड स्कूल प्लस कोचिंग ऑल बेस्ट। मैम ये जो बच्चे बैठे हैं, तो आप कहती थी कि जब तक नौकरी नहीं तो पैसे नहीं, तो ये इनका भी है, जो NDA के बच्चे हमारे पास आते हैं, इनका भी मेन गोल यही है कि NDA में इनकी जॉब लग जाए, और अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे तो इनकी भी फीस वापस है। क्या बात है, ताली बजा दीजिए इसके लिए। तो इसका मतलब आप तो सिक्योर हैं, पैसे रिटर्न नहीं नौकरी मिली। यस सर। तो माँ बाप ने, यानी कि दोनों 8वें लड्डू है ना, आम की आम और गुठली के दाम। ये अच्छा सेंटर है भाई, आप ज़रूर भेजिए यहाँ पे, क्योंकि आम खाइए और गुठली के दाम भी ले लीजिए। आप इनको पढ़ा रहे हैं, आप पहले तो ये बताइए क्या नाम और कितने साल से पढ़ा रहे हैं? मैं तो इस संस्थान की जब स्थापना हुई 2017 में, तब से हूँ मैं यहाँ। और कुछ तो खासियत है इस संस्थान में, यानी कि 7-8 साल से, नहीं तो शिक्षक 1 साल के बाद दूसरी जगह चल जाते हैं। सबसे पहले तो है यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरी बात है कि डायरेक्टर सर का जो मोटो है इस संस्थान के प्रति
कि यहाँ के जो शिक्षा नगरी जानी जाती है सोनीपत में, वो सच में शिक्षा नगरी बने और बच्चे के एक एक बच्चे का जो भविष्य है वो यहाँ से संवारा जा सके, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। इस कैंपस के अंतर्गत आपको हर डिपार्टमेंट के बच्चे मिल जाएंगे, जैसे कि आपका एसएससी का भी होगा, एनडीए का भी होगा, यूपीएससी का भी होंगे, ए ग्रुप से लेके डी ग्रुप तक के। अभी जो है हम लोगों ने स्कूलिंग वाला सिस्टम स्टार्ट किया, जिसमें 9 से 12 तक के बच्चे हमारे पास हैं। और 9 से 12 तक में यहाँ जो कंसेप्ट है स्कूलिंग प्लस कोचिंग दोनों का है, कि इनको घर जाके कोई भी स्टडी करने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती जितना हम लोग दिन भर रखते हैं। 7 to 7 वाले कंसेप्ट में रखते हैं, ठीक है। अभी जो 7 to 9 ये रिवीजन करते हैं, फिर 9 to 2:25 जो है इनका स्कूलिंग होता है। आधे घंटे के ब्रेक के बाद फिर से इनका रिवीजन टीचर के एक एक बच्चे, जैसा कि वो बच्चा बता रहा था आपको, कि एक एक बच्चे की पर्सनल गाइडेंस के साथ प्रत्येक टीचर आपको मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ तस्वीरों में देख लीजिए, जगह काफ़ी बड़ी है, ऐसा नहीं है, नहीं तो हर कैंपस में सिर्फ 4 कमरे होते हैं और बच्चे कहीं ना घुटन सी महसूस करते हैं, लेकिन यहाँ तो कमरों की भरमार है। 3 फ्लोर हैं, तीनों फ्लोरों पे यहाँ पे एक ही छत के नीचे सब कुछ, यानी कि हॉस्टल भी, और हॉस्टल के साथ साथ यहाँ कोचिंग सेंटर भी, और कोचिंग के साथ साथ यहाँ पे खाने की सुविधा भी यही है, नहीं बाहर से खाना मंगाना पड़ेगी। तो एक बार आप सीसीएस कैंपस जो है हम वहीं पूछते हैं जहाँ कुछ दम होता है और जहाँ कुछ करके दिखाते हैं, और जहाँ जिस सेंटर में कुछ जज्बा होता है। तो इस सेंटर में हर चीज़ यहाँ पे सोनीपत में मिल रही है। तो ईस्ट और वेस्ट सीसीएस सेंटर इज द बेस्ट। जोर से बोलिए, ईस्ट और वेस्ट सीसीएस सेंटर इज द बेस्ट। थैंक यू। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।